हमारे पास क्या है बेटा, दो इक्वेशंस हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस बता रहे हैं आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन बन जाती है, सही है, तो इसमें हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, है ना। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है a1 अपॉन a2 आए, b1 अपॉन b2 हो, c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और ये लगा दो नॉट इक्वल। इस कंडीशन में क्या होता है, हमको पैरेलल लाइंस मिलती, जैसे लाइंस मिलती हैं, पैरेलल लाइंस मिलती है, और कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन एक दूसरे को अभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाता हूँ दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो इसमें कैसी कंडीशन बनती है, इस तरह की कंडीशन। मेनी सॉल्यूशंस में क्या कंडीशन बन रही थी बेटा, तो इसके अंदर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप करती हैं। इस तरीके से दोनों लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। और तीसरा सॉल्यूशन हमारा क्या था, पैरेलल वाला। तो जब भी हम कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमको सबसे पहले एक टेस्ट लगाना चाहिए इन कंडीशंस का। इनके प्रूफ मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, है ना, कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना क्यों जरूरी है। इसका प्रूफ अपन पहले कर चुके हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ये प्रूफ मैं पहले से अगर टेस्टिंग लगा लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। मुझे सिर्फ उसको आंसर करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन, इस टाइप की जो थियरी है, इस पे बेस्ड अब हम कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम्म। नो सर। अब अपन बात कर रहे हैं कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सिस्टम, if the given system of equations has a unique solution। अब इसने पहले से ही बोल दिया है कि सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। अब इक्वेशन लेते हैं, सो x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो उसने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको कहा जाना है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन देखो। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, सो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो कंपेयर दिस टू इक्वेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या अभी इस फॉर्मेट में लिखी है क्या, तो बिल्कुल नहीं लिखी है। इसको चेंज करो, x माइनस के वाई -2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में जीरो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि इस प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जहां पर सी का कंपैरिजन भी लगेगा तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने को इसको समझ में आ गया बेटे। ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने कंडीशन भी देख ली। अब देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है,
A1 का कोएफिशिएंट कितना है, 1। B1 का कोएफिशिएंट कितना है, सो दैट इज माइनस के। A2 का कोएफिशिएंट कितना है, 3। A2 कितना है, 3 है। और B2 कितना है बेटे, 2। मतलब दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। सो क्या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू K1/K2 हो गया, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, जैसे 2/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के। सो k इज नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब k की जो वैल्यू है वो -2/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, इसके अलावा कुछ भी रखो आंसर आ जाएगा। अगर आपने 2/3 रख दिया तो इक्वेशन फिर नो सॉल्यूशन में नहीं आएगी, फिर गड़बड़ करेगी। यहां तक आ गया समझ में। इसके अलावा ऑल रियल वैल्यूज आप कुछ भी रखो सब चलेगा, आप चाहो तो भले करके देख भी लो। इसको रखो यहाँ पर 2/3 और फिर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आपको बता देगा कि ये गड़बड़ हो गई। इसको छोड़ के आप कोई सा भी नंबर रख दो, मतलब के ये वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है। करके दिखाऊं क्या, देखो। सर एक्स, के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये के की वैल्यू निकाली अपन ने, जब सर तो इक्वेशन का यूनिक नॉट, सॉल्यूशन हो। हम्म, देख सर बेटा। तो ये तो नॉट इक्वल टू है ना, टू -2/3। हाँ हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो समझो इसमें क्या बोलना है हमको। अगर इस इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा एक जगह पर। और के की वैल्यू -2/3 का मतलब ये है कि अगर आपने इसको पुट कर दिया और फिर आप ग्राफ बनाओगे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो। अब आया बात समझ में। तो के का ये नंबर छोड़ के कोई सा भी नंबर ले लो, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये मीनिंग है इसका। अब हुई मेरी बात क्लियर। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि इफ के इज नॉट इक्वल टू 2/3, देन फॉर ऑल वैल्यूज, जितनी भी आप वैल्यू रखोगे सबके लिए क्या देगा वो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देगा, ठीक है। मतलब इसके अदर देन आपको रखना है -2/3 के अदर देन, कोई भी ओके वैल्यू सर। रखो। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाता हूँ, देखो आप। एक्स माइनस के की वैल्यू कितनी बेटा, -2/3। -2 = 0। अब इसका एलसीएम ले ले, कितना हो गया, 3x + 2y। और इसको एलसीएम लेके तो -3 × 2 = 6 तो ये क्या बन गया, 3x + 2y - 6 = 0। ये एलसीएम ले लिया। अब ये तो हो गई आपकी एक इक्वेशन, और इसको कंपेयर करो दूसरी वाली इक्वेशन के साथ। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y + 5 = 0। अब यहाँ पर देख क्या हो रहा है, A1/A2 क्या है, 3/3। और B1/B2 भी क्या है, 2/2, यानी 1/1। तो A1/A2 = B1/B2 हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैंने x की वैल्यू को 2/3 रखा तो ये कंडीशन बन गई, और ये कंडीशन किस में आ रही है, ये कंडीशन आ रही है मेरी, देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर पैरेलल सॉल्यूशन। पर यहाँ पे c बराबर नहीं है, देखो, एक में 6 आ रहा है, एक में 5, मतलब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन बनेगी। देखो आप, C1/C2 की वैल्यू क्या है, -6/5। अगर मैंने k की वैल्यू को -2/3 रखा तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको छोड़ के आप कोई सा भी नंबर रखें। अब आया मीनिंग समझ में इसका। यस सर। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन करना है अपने को। तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अगर आपने के की वैल्यू को 2/3 कर दिया, -2/3 कर दिया, तो सिस्टम का फिर मेनी सॉल्यूशन या फिर पैरेलल सॉल्यूशन की तरफ चले आएगा, फिर वो यूनिक नहीं बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें नहीं है पर अच्छी है। अब देखो एक और,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब वो कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो पहले तो इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो बेटे। 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अभी यहाँ पर, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो है ही सही। पर फिर भी एक प्रैक्टिस डाल लो कि हमको हमेशा उसको इस फॉर्म में लाना ही है। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है -3, c1 की वैल्यू कितनी है -1, a2 की वैल्यू कितनी है k, b2 की वैल्यू कितनी है 5 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है, अब हम चेक लगा लेते हैं। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन का चेक क्या बोलता है, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो है तो दिख ही रहा है। सो 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इज नॉट इक्वल टू -10/3। मतलब इस -10/3 को छोड़ के k की कुछ भी वैल्यू ले लो, इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अदर देन, क्या बोलते हैं अपन इसको, अदर देन। So the given system of equation is consistent when the unique solution of all the values of k other than -10/3। आया समझ में ये? यस सर। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। पर सर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही तो है k की वैल्यू, किसको छोड़ के सब वैल्यू, अच्छा, एनी वैल्यू। एनी वैल्यूज अदर देन। यही तो बोल रहा हूँ मैं, कि इनको छोड़ के कुछ भी। ओके। अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसमें तुम्हारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन बढ़िया है। k-3x, भाई समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, +3y और kx प्लसky इज इक्वल टू 12। अब ये देखो इस तरह की इक्वेशंस आ गई। अब इसमें अपने को सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि यहाँ पे बोल रखा है कि पहले से उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system of equations has infinite many solution। तो बेटा अब कंडीशन क्या दे दी उसने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, जब तीनों क्या होना चाहिए बराबर, जब तीनों क्या होना चाहिए बराबर। सो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि उसने बोला था। ठीक है यहां तक। हम्म, अरे बोलो यस और नो। यस सर। अब मेरे को लग रहा है तुमको नींद आने लग गई है। नहीं सर। नहीं आ रही? संडे का दिन है, कहीं दाल बाटी तो नहीं खा ली तूने? अरे नहीं सर। तो वहाँ मुंबई जाके खाना भूल तो नहीं गई तू यार? अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है, कि मम्मी को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, क्यों? सर मेरी मम्मी को हाँ, आता है ना। आता है। यस सर। तो आज दाल बाटी तो नहीं बना दी? अरे नहीं सर, दाल बाटी में नॉर्मल खाना बनाया था। चलो,
सो हमने क्या करा बेटे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ले लिया और A1 A2 B1 B2 सब फाइंड आउट भी कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ इसके अंदर फिट करना है सिस्टम को, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जो कंडीशन बोलेगा अपन तो वो लगा देंगे। सो देखो A1 की वैल्यू कितनी है, K-3, A2 की वैल्यू कितनी है, K, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है, C1 कितना है तो -K, C2 कितना है -12, कैंसल कैंसल, ये तो हो गया यहाँ तक की कहानी। अब इन रेशियोज को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो K-3 अपॉन K इज इक्वल टू 3 अपॉन K, तो ये तो हो गया कैंसल, तो K इज इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई डाउट? K इज नो इक्वल सर। टू 6, और जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, कंपेयर तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये हो गया आपका 36 इज इक्वल टू K²। सो K इज इक्वल टू अगेन 6, K इज इक्वल टू अगेन 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यार यहाँ अपन ने गलती का तो नहीं, ये 6 बराबर, ये प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो गई अपने से? अपन ने एक जगह गलती कर दी। मेरे को ऐसे इसको कैंसिल नहीं करना है, अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी मैथमेटिकल, ये वाली पोजीशन को हटाओ। यहाँ तक तो ठीक है, इसको अभी हटाओ, इसको थोड़ा सा वापस से सॉल्व, ये रेशो है ना इसलिए दिक्कत। और ये हो गए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, K × K-3 इज इक्वल टू 3K। सो हियर K² - 3K इज इक्वल टू 3K। बात तो नहीं आ रही है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, चलने दो उसको, वो भी ठीक था कुछ, वो भी ठीक है, उसको भी चल। तो आगे बेटा K की वैल्यू 6 समझ में आ गई यहाँ तक? हम्म। K यस की सर। वैल्यू, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होने के लिए K की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 6। अब ये वैल्यू होना चाहिए, अब अदर देन मत बोलना क्योंकि नॉट इक्वल नहीं लगा है, अब सिर्फ इक्वल लगा है। और यहाँ पे रख के चाहो तो चेक करके देख लो दोनों इक्वेशन इस तरह कंडीशन में आ रही है क्या। तो देखो 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3x + 3y = 3, और इधर रखेंगे तो क्या आएगा, 3x + 3y = ये तो 12 आ रहा है, ये तो ये क्या हो रहा है इसमें, ये तो गड़बड़ आ रहा है ना आंसर, ये तो गलत है इसमें कुछ। देखो मैं अपन गलती तो नहीं कर रहे कुछ? सर वो के वाई जो है मतलब सेकंड इक्वेशन में वो हाँ मतलब वो 6y होना चाहिए ना, तो 3:6 1/2 आ जाएगा। और K:12 जो है वो 6/12 जाएगा, तो भी 1:1:2 आ जाएगा। नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं, हाँ 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा, और फिर यहाँ 1/2 नहीं आ रहा ना, यहाँ तो गड़बड़ आ रही है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ अपन गलत कर रहे हैं भाई, फाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनना चाहिए ना। क्या है तो बात। चलो अपन देखेंगे इसको, कुछ ना कुछ इसमें ये सब बराबर आना चाहिए ना बेटा, ये तो सब A1 B1 C1 सब बराबर, ये बराबर नहीं हो रहा ना ये वाले, तो इधर तो इक्वल चल रहा है, इधर गड़बड़ हो रही ना। फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में तीनों बराबर आना चाहिए, तीनों बराबर नहीं आ रहे ना। और डाउट था, हाँ मतलब डाउट नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। अपन ये एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे क्या? करेंगे ना। तो सर फिर पॉलिनॉमियल्स और इसकी एनसीईआरटी दोनों की बची है।
एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे, मैं सब सॉल्व कर देंगे, पहले फंडामेंटल सीख लो, एनसीईआरटी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अपन सीख रहे हैं मैथमेटिक्स, बुक कोई भी आ जाए सॉल्व कर देंगे, ऐसा गणित सीखना आप। एनसीईआरटी आ जाए कि कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बेटा मेथड से, सही है, बाकी सब अपन देख लेंगे। ओके सर। यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हो। चलो इसकी चेक करने का देखेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। यस सर। छोटा मोटा तो कुछ कवर इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए यार, क्या बताओ। ए की वैल्यू 6 तो है, ये तो ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ। सर आप एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दो। मैं अभी होमवर्क के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, तो 4-5 दिन लग जाएंगे करते करते ये सारे। जब तक बच्चा थक नहीं जाता है ना, जब तक उसको छोड़ता नहीं, कि जब तक दबेगा नहीं गोल्ड बनेगा नहीं। मैं भेजूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, करना है। अब बेटे इसको सॉल्व करना है अपने को नो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है अपने को नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस वाली कौन सी थी? C1/C2। इसके अंदर रख के सॉल्व कर दो इसको, और K की वैल्यू निकाल लो। कर पाएंगे? यस नो सर। नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के सॉल्व कर दो। 3/K -4/3 नॉट इक्वल टू 7/-5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कल के बताओ मेरे को क्या आएगा आंसर। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। तो सारे रेशोज तो अपने लिख लिए यहाँ पर। स्कोर ऐसा लिख लिया, -7/। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। देखो ये रेशो तो बराबर नहीं दिख रहे ना, ये वाले रेशो बराबर नहीं दिख रहे हैं। सर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो ये पहले वाले दोनों को कंपेयर कर देना बेटा, 3K इज इक्वल टू -4/3, तो K इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करके डिवाइड कर दो, ये आएगा -9/4। ये आ गया आंसर। तो क्या कंडीशन चेक होना चाहिए? एक तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना भी चाहिए। तो अपन ने इन दोनों को बराबर भी कर दिया और इसको बराबर भी चेक कर लिया, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन गई ना। अगर K की वैल्यू -9/4 रख दोगे तो फिर नो सॉल्यूशन बना दो। सही है, नॉट यस इक्वल सर। नहीं लगा है, नॉट इक्वल लगता है तो फिर अदर देन पे चली जाती बात। ये अदर देन का तो कोई सर आंसर। के वैल्यू जो है वो कौन माइनस से? -9/4 रहेगी ना बेटा। ओके भाई यस सर। नो सॉल्यूशन में मुझे दो चेक लगाने पड़ेंगे। एक चेक तो पहले ये लगाओ कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो दिख रहा है कि बराबर नहीं है, और फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, फिर नो सॉल्यूशन में दो चेक लगा लो। आगे बेटे समझ में बढ़े आगे। हम्म, ओके बोलो। सर। तो मुझे बताओ कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये पिक्चर क्लियर हो गई?
सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब आता है तो उसमें इक्वेशन को कैसे छोड़ना है? नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ना मीन्स, सर मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मतलब ऐसे ही लिखना है कि इट दिस हैज नो सॉल्यूशन समथिंग? नहीं तो यही वाला सोल्यूशन तो आएगा जो आ रहा है इसके। हाँ बेटा, यहाँ तक आगे समझ में पूरा केस। हम्म। ओके सर। दोनों को क्लियर हो गए, के वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए, क्या करना है इनके अंदर, मैंने तीनों क्वेश्चन एक एक वेराइटी के आपको करवा दिए, ठीक है।